सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, चाहती हो ना कि मैं शादी करूं? ठीक है, मैं शादी करूंगी। मुबारक हो सुहानी, आखिर तुमने ये शादी कर ही ली। सुहानी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती, इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी समझ में तो सारी बातें आ गई हैं राजा। लगता है अब मुझे मेरा आखिरी पत्ता फेंकना ही पड़ेगा। मेरे होते हुए करण दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं करण की पत्नी लवलीन धनराज ऐसा नहीं होने दूंगी। आज सुहानी की खुशी में पहली बार संजना को शरीक होते हुए देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। अब राजीव तो है नहीं, लेकिन चलिए कम से कम संजना तो उसकी खुशी में शरीक है। इस खुशी में तो बहुत लोग शामिल हैं भाई साहब। किसकी सच्ची खुशी है, किसकी झूठी, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ भाई साहब कि इस शहर में जिसने हमारा सच्चा साथ दिया वो भी आप ही की बेटी है, मेरी बहू की बहन। क्या हुआ वो कि नाजायज, कभी कभी नाजायज रिश्ते भी जायज फर्ज निभा जाते हैं। राजी बेटा, काश तुम आज मेरे साथ होते तो तुम्हारी माँ को ये जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया, आपकी आंखों में आंसू? अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू हैं। सुहानी, तुम नहीं जानती तुम्हारे इस फैसले से मुझे और माँ को कितनी खुशी हुई। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है, मैं तुम्हारी खुशी में शामिल नहीं हो पाया। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आप यहाँ किसको ढूंढ रही हैं? Do I know you? करण। Come on. Come on, सुहानी. What is this? सब लोग इंतजार कर रहे हैं. Come on. सुहानी
I knew that. मैं जानता था कि आज कुछ ऐसा ही होने वाला। वैसे I'm surprised। तुम तक मेरी शादी की खबर पहुंची कैसे? Anyway, अगर पहुंची गई है तो प्लीज मुबारकबाद दो मुझे, कॉन्ग्रेचुलेट मी। शट अप करण, जस्ट शट अप। मत बोलो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं और मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। पत्नी? लवलीन, शायद तुम भूल चुकी हो। कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूं। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे चुका हूं, याद आया? तुम्हारे डिवोर्स देने से कुछ नहीं होता है करण। जब तक उन पेपर्स पे मैं ना साइन करूं, हमारा रिश्ता नहीं टूट सकता। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? ओह, लेट मी टेल यू लवलीन, हमारे बीच में जो रिश्ता था वो चंद रातों का रिश्ता था। और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी में किसी को ज्यादा देर के लिए जगह नहीं देता, यू नो। इसका मतलब है कि तुम उसके साथ वही करना चाहते हो जो तुमने मेरे साथ किया। लिसन करण, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। वैसे तुम होती कौन हो मुझे टोकने वाली? वो तो तुम मेरे गले पड़ गई थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई दर्जा नहीं दिया है, समझी तुम? फिर तुम्हें किसने हक दिया मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने का? मुझे ये हक लॉ ने दिया है, कानून ने। एक पत्नी के होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। You don't worry about कानून। कानून से तो मेरा पुराना रिश्ता है, तुम इसकी चिंता मत करो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताओ। वैसे तुम यहां से जाने की क्या कीमत होगी, बोलो? हर चीज की कीमत लगाना तो तुम्हारी पुरानी आदत है करण। बट वन थिंग यू ऑलवेज फॉरगेट, कि जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। तुमने बहुत सी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है करण, इंक्लूडिंग माइन। पर अब मैं किसी को तुम्हारा शिकार नहीं बने दूंगी। I will expose you, Karan. I will expose you. You will expose me? करण धनराज हीर को एक्सपोज करोगी? हाँ? Okay. Just do it. काफी थक गई होगी। Why not you go and change? हम लॉन्ग ड्राइव पर चल रहे हैं। Come on, go. करण धनराज कीर को एक्सपोज करेगी। तुम रो रही हो? नहीं बेटा, ऐसी आंखें नम हो गई। जब हवाओं का बांध टूटता है ना, तो ऐसे ही आंखों से आंसू बहते हैं। मैं जानती हूँ माँ। बताओ ना, क्या बात है? अरे पगली, ये कोई रोने का मौका है? ये तो खुशी के आंसू हैं जो मोती बनकर मेरी आंखों में चमक रहे हैं। कल रात तेरी सगाई हुई है और इस खुशी को बांटने के लिए हमारा कोई भी अपना नहीं।
तेरे बाबूजी तो बचपन में तुझे छोड़कर चले गए थे और तेरे हाथों में मेहंदी लगने का सपना मैंने और राजीव ने साथ में देखा था। वो सपना तो पूरा होने जा रहा है, लेकिन वो सपना देखने वाली आंखें नहीं रही। वो आंखें हैं माँ, और वो आंखें जिंदा भी है, और वो आंखें हमें देख भी रही है। मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ भैया की मौजूदगी के एहसास को, मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ। अचानक उस दिन हॉस्पिटल में मैंने बाबू में भैया को ही देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे भैया मुझसे कह रहे, सुहानी माँ की बात को मान लो, माँ की बात को मान लो सुहानी। माँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो भैया की मर्जी को मानकर ही कर रही हूँ। मैंने अपने सारे फैसले भैया की मर्जी पर ही छोड़ दिए। वैसे तुम होती कौन हो मुझे टोकने वाली? वो तो तुम मेरे गले पड़ गई थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। हमारे बीच में जो रिश्ता था वो चंद रातों का रिश्ता था, और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी में किसी को ज्यादा देर के लिए जगह नहीं देता, यू नो। वही लड़की है। Oh, I'm so sorry. That's okay. सुहानी सहाय? मतलब है कि अब करण इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। सुहानी सहाय मिस इंडिया की कंटेस्टेंट। एक्सीलेंट। इसका मतलब है कि मैं मिस इंडिया के ऑफिस से इसका पता ढूंढ सकती हूँ। वेरी गुड सुहानी, मैं तुम्हारा पता निकालूंगी हर हाल में। आई तूने मुझे बुलाया क्या? आई हाँ राजा, देखना सुहानी सुबह से कहीं चली गई है, बता के भी नहीं गई, और मुझे इतने सारे काम हैं, मुझे बाजार भी जाना था। आई तू फिक्र क्यों करती है? अपन लेके आएगा ना। क्या लाना है बाजार से? मुझे मिठाई लानी थी। सुहानी की सगाई हो गई और हमने बस्ती वालों का मुंह भी मीठा नहीं कराया। क्या है? तू भी इन बस्ती वालों का मुंह मीठा करवाना चाहती है जिनकी जबान इतनी कड़वी है? ऐसा नहीं कहते राजा, ये भी तो अपने ही हैं। जिस जगह हम रहते हैं वहां के लोग हमारा परिवार बन जाते हैं। जा जा बेटा, जाके मिठाई ले आ। तू कहती है तो मैं लेके आता हूँ मिठाई। शायद तेरी मिठाई खाने से उनकी जबान भी मीठी हो जाए। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। जा। सर ये सुहानी साहब का लेटर आया। अच्छा, कहीं साइन करनी है मुझे? यहाँ पे। जी। क्या है राजा? ये वो कुरियर वाला कुछ सुहानी के लिए लेटर दे के गया। अरे ये तो नोटिस है मिस इंडिया के ऑफिस से। क्या क्या लिखा है इसमें? इन्होंने लिखा है कि अगर 1 महीने के अंदर हमने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो सुहानी का नाम मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में से निकाल देंगे। और देख राजा, तू ये बात सुहानी को नहीं बताएगा। इसमें क्या बुराई है? बुराई इस नोटिस में नहीं है, बुराई सुहानी के इरादे में है। 1 महीने का नोटिस दिया है इन्होंने। अगर 1 महीने में हमने उनको जवाब नहीं दिया तो खुद ब खुद वो सुहानी का नाम मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में से निकाल देंगे। और फिर तू देखना राजा, इसी 1 महीने के अंदर मैं सुहानी की शादी कर दूंगी। सुहानी,
तुम्हारे इस शादी के फैसले से मैं बहुत खुश हूं। लेकिन तुम्हारे इस फैसले से मैं खुश नहीं हूं भैया। क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी तुम्हें जेल तोड़कर भागने की? चारों तरफ तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है। मेरे पीछे तो 3-3 देशों की पुलिस पड़ी है सुहानी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मां की खबर मिली तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, इसी बहाने में तेरी सगाई तो देख पाया। अब तेरी शादी हो जाए, उसके बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ एक मकसद बचा रहेगा, संजना गुजराल से बदला। भैया, जब मैं अपने इंतकाम को भूल गई तो तुम भी क्यों नहीं भूल जाते? नहीं लेना मुझे किसी से बदला, नहीं लेना। मैंने अपने एक भाई को तो खो दिया, और जब भगवान ने उसी भाई का रूप देकर तुम्हें मेरे सामने भेज दिया तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। भैया, सिर्फ मेरी एक बात मानो, खुद को कानून के हवाले कर दो। देखो, तुम्हारी सच्चाई को देखकर कानून तुम्हें माफ कर देगा। मैं सरकार से अपील करूंगी कि वो तुम्हें छोड़ दे। सुहानी, कानून किसी को नहीं छोड़ती। तुम्हारी नजरों में मैं चाहे कुछ भी हूं, लेकिन कानून की नजरों में मैं एक इंटरनेशनल किलर हूं, और मैं चाहता भी नहीं कि कानून मुझे छोड़े। मैं अपनी कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके पहले मैं संजना गुजराल को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूं। भैया, तुम उसे भूल क्यों नहीं चाहते? कैसे भूलूं सुहानी, कैसे भूलूं मैं? क्या तुम भूल पाई हो? सुहानी, मां के प्यार के वजह से भले ही मैंने तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर किया है, लेकिन उसके साथ मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन कैसे भैया, कैसे? अब कोई सबूत भी तो नहीं रहा हमारे पास। सुहानी, जिस दिन संजना को पता चला था कि सबूत तुम्हारे पास है, मैं वहां से भाग आया। और याद है जब तुमने मुझे वो मोबाइल दिखाया था, उसकी मेमोरी बिल्कुल एम्प्टी थी, सारे सबूत मिट गए थे। याद करो सुहानी, याद करो, कहीं उस दिन कोई आदमी आया था? याद करो, कहीं वो आदमी ने वो मोबाइल बदल लिया? जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर। सुहानी, प्यास लगी थी, एक गिलास पानी लेके आ जाओगी? अभी लाइए। अरे, कहाँ चली गई? समझ में आया, अब समझ में आया क्या हुआ था उस दिन। क्या हुआ था सुहानी? कुछ नहीं भैया, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। एक लड़की जो एक लड़के का दिल भी नहीं जीत सकती, ऐसे लड़की पर मैंने भरोसा किया, ये मेरी बेवकूफी थी। संजना, तुमने मेरे साथ दोहरी चाल चली है। तुमने बेईमानी की है मेरे साथ, धोखा दिया है मुझे। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इस दोहरी चाल का जवाब भी बहुत भयानक हो सकता है। तुम मुझे जानती ही कहाँ हो? तुम तो ये भी नहीं जानती कि मेरे मोबाइल में तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा सबूत कैद है जिससे मैं तुम्हें फांसी तक ले जा सकती हूँ। पापा, मैंने आपसे ये बात छुपा के रखी थी कि राजीव को मैंने मारा था। संजना, मेरा मकसद तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जाने का नहीं है। मेरा मकसद तो करण को हासिल करने का है, और करण को हासिल करने में ये सबूत मेरे बहुत काम आएगा,
क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानती कि सुहानी इस सबूत को पाने के लिए अपने प्यार तक की कुर्बानी दे देगी। ये मंजिलें है पाने के लिए, ये आसमां छू जाने के लिए। ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। आ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।